Hi, my name is Dalvir. I teach CT केमिकल टेक्नोलॉजी में मैं आप लोगों के लिए फर्मेंटेशन इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली हिंदी में देखेंगे तो फर्मेंटेशन को बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो इस फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो आपका फर्मेंट मतलब फर्मेंट से बना है। किससे बना है? फर्मेंट से बना है। फर्मेंट एक वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड है। इससे लैटिन वर्ड, उस वर्ड का नाम क्या है? फर्वेर। फर्वेर इस वर्ड की जो लैटिन वर्ड है इससे मिलकर बना है, और इसकी जो मीनिंग होती है, मीन्स होता है इसका, वो होता है टू बॉयल, मतलब उबालना। ये इसकी मीनिंग है फर्वेर की। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन एक लैटिन वर्ड है फर्वेर, उससे मिलकर बना हुआ है, और इसकी मतलब होता है टू बॉयल, किसी भी चीज़ को उबालना। लेकिन क्या होता है, फर्मेंटेशन में कोई हीट नहीं दी जाती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रोसेस को बिना हीट के किया जाता है। जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बिना हीट के किया जाता है, इसमें कोई हीट की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता क्या है? इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस को करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस को कराने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आप देसी भाषा में सुनेंगे तो छोटे छोटे कीटाणु, जो बहुत ही माइक्रो होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा, जो देसी शराब बनती है, जो आपकी शराब बनती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। वो प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन होता है। वो कीड़े डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस अपने अंदर करते हैं वहाँ पर। उसके बाद वो कहीं पर जो आपका अल्कोहल है वो बनता है। अल्कोहल की कुछ मात्रा होती है उसमें, देसी शराब में, उस प्रकार से आपकी प्रिपेयर होती है। कोई भी शराब से, बियर से, वाइन से, सब फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो नाउ फर्मेंटेशन प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्मेंटेशन है क्या? जो किण्वन है, फर्मेंटेशन इज एन एंजाइम। नाउ फर्मेंटेशन इज एन एंजाइम कैटलिस्ट। कैसा है? एंजाइम कैटलिस्ट, जिसमें एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कैटलाइज होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च को और शुगर को टू एल्कोहल में, या किसी भी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपका एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा। क्या होता है? एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा,
इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, इसका एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका। सिरका का नाम सुना होगा, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है, जो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। उसमें एसिडिक एसिड पाया जाता है, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। उसको आप किसी से भी जो आपको गन्ना पेरने वाले होते हैं, उनसे पूछना कि हमें सिरका चाहिए, वो कितने दिनों में तैयार होता है? वो काफ़ी दिनों में तैयार होता है, जो आपका एसिडिक एसिड होता है, सिरका। ठीक है, ये था फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो आपका अदर प्रोसेस की अपेक्षा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस में प्रोडक्ट देरी पर प्राप्त होता है। जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस अदर सिंथेटिक प्रोसेस से चीप पड़ता है, परंतु प्राप्त प्रोडक्ट में देरी हो जाती है। जो आपका प्रोडक्ट होती है, जो प्राप्त होती है, उसमें थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन ये प्रोसेस अदर प्रोसेस की अपेक्षा चीप, सस्ता होता है। ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, और टाइप्स की बात कर लेते हैं। नाउ फर्मेंटेशन टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस दो टाइप का होता है बेसिकली। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है होमो फर्मेंटेशन, दूसरा होता है हेट्रो फर्मेंटेशन। ठीक है, होमो फर्मेंटेशन क्या होता है? इसमें ओनली एक प्रोडक्ट ही मिलता है, ओनली वन प्रोडक्ट, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर लो। मतलब इसमें क्या होता है, एक टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वही फॉर्म होता है। लेकिन हेट्रो में क्या होता है, मोर देन वन प्रोडक्ट अचीव्ड। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अचीव किए जा सकते हैं। तो ये फर्मेंटेशन के टाइप्स थे। इसके बाद एक पॉइंट देखते हैं, एक फर्मेंटेशन को अदर टाइप से बांटा गया है। किस तरह से? फर्मेंटेशन प्रोसेस को दो अलग तरह से भी बांटा गया है। कौन कौन से प्रोसेस है वो? एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक प्रोसेस। तो आपका जो एरोबिक प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की एनारोबिक अनुपस्थिति में होता है। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि एरोबिक प्रोसेस क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नया पॉइंट देखते हैं। आपका जो
आप फर्मेंटेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसकी जो साइंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, जाइमोलॉजी कहते हैं। तो द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन, जो आपकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस की साइंस है, इज नॉन एज जाइमोलॉजी। क्या है, जाइमोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन एमसीक्यू के बेस पे आ भी सकता है, ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट्स की बात करते हैं। आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ही पुराना है। फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत पुराना है और इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं होता है। आप देखेंगे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उससे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या क्या बना सकते हो, इसके द्वारा जो प्रोडक्ट हैं वो क्या प्रोडक्ट हैं इसके, एक तो है एथेनॉल बना सकते हो, एसीटोन बना सकते हो, वाइन बना सकते हो, बियर बना सकते हो और ब्रेड बना सकते हो फर्मेंटेशन प्रोसेस से। लैक्टिक एसिड बना सकते हो, सिट्रिक एसिड बना सकते हो और भी आपके एंटीबॉडीज बना सकते हो, एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन्स। जो आपने देखा होगा विटामिन की गोलियां हैं तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है। इतनी चीज़ इनसे बना सकते हो आप, किससे, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। नाउ फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, कोई भी आपका भोजन है, फूड है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट बन सकता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से फूड में विटामिन एंड मिनरल्स को इंक्रीज किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा पॉइंट सी, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि जैसे बियर है, वाइन्स है, वोडका है या रम है, ये आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस से अचीव किए जाते हैं। तो इसमें एल्कोहल की परसेंटेज पूछ सकता है। तो निम्न प्रोडक्ट में एल्कोहल की परसेंटेज इस प्रकार है। कैसे है, अगर आपने नंबर 1 पॉइंट, मैं वाइन की बात कर लेता हूँ, तो वाइन में एवरेज आपकी एल्कोहल परसेंटेज आपकी लगभग 12% के आसपास उसमें एल्कोहल पाया जाता है, इसमें वाइन में। दूसरा पॉइंट, जो आपकी बियर होती है उसमें 5% के आसपास आपका एल्कोहल पाया जाता है ना। तीसरा पॉइंट होता है डिस्टिल्ड स्पिरिट। डिस्टिल्ड स्पिरिट, तो
इसमें आपका 30 से लगभग 40% के आसपास अल्कोहल पाया जाता है। डिस्टिल्ड स्पिरिट के अंतर्गत क्या कहा जाता है? रम आता है, वोडका आता है, नाम सुने होंगे आपने, विस्की आ जाती है, और आपका जिन आ जाता है, और आपका नाम सुना होगा टेकुला। ये जितने भी होते हैं वो डिस्टिल्ड स्पिरिट के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज 30 से 40% के आसपास होती है। आई थिंक इतने प्रोडक्ट हैं, उनमें अल्कोहल की परसेंटेज समझ में आ गई होगी। आपको फर्मेंटेशन के बारे में पता चल गया क्या होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रयोग किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लिविंग होते हैं, और इससे क्या होती है, डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, इससे प्रोडक्ट आपका अचीव हो जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल है, एंटीबॉडीज, विटामिन वगैरह बनाई जाती हैं, बियर, वाइन वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब अल्कोहल की परसेंटेज है। आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे फर्मेंटेशन के। अब हम इसके MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। नाउ थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि आपके पास जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास अवेलेबल है और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।